हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो अभी मैं पी रही हूँ चाय बिकॉज अभी पढ़ाई करनी है। इससे पहले चाय दिमाग खोलने के लिए। तो मेरे है सप्ली का पेपर, इसलिए मैं घर नहीं जा पाई। सबसे बड़ा दुख है, मेरे फ्रेंड लोग चले गए घर और मैं पेपर की वजह से रुकी हुई हूँ। क्या ही बताऊँ यार, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है ना कि टीचर को भी समझ नहीं आती, और टीचर बोलते हैं कि तुम्हारी राइटिंग मेरे को समझ नहीं आती और एफ लग जाती है। और एक राइटिंग ना समझ के आने से बहुत बहुत बहाने बनते हैं कि तुम लिख नहीं पाती है, जबकि मैं पूरे पेज लिखती हूँ, पूरा मैं एक एक क्वेश्चन लिखती हूँ। फिर भी उनको राइटिंग मेरी समझ नहीं आती, क्योंकि मैं कर्सिव लिखती हूँ, उनको समझ नहीं आती। और इस वजह से मेरे मार्क्स कम आते हैं और मेरी सप्ली लग जाती है। इस वजह से बहुत परेशानी होती है, पैसे भी जाते हैं, तकलीफ भी होती है कि अगर टाइम से रिजल्ट नहीं आया, डिग्री नहीं मिली, तो फिर एग्ज़ाम ही के चक्कर में रह जाएंगे। फिर अगर डिग्री नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जॉब का भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। डिग्री डिग्री रहेगी तभी तो मिलेगा, डिग्री नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगा जॉब। और वैसे भी आजकल जॉब की बहुत 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 कमी है, जॉब मिलने से भी नहीं मिल रहा। जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वो चले गए हुए हैं डिग्री करके, उनको भी जॉब नहीं मिल रही। क्या ही कर सकते हैं। तो मेरे पेपर हैं और अब मैं अपनी हैंड राइटिंग दिखाती हूँ। आप लोग देख के बताओ आप लोग को समझ आ रही है नहीं। बाकी टीचर को तो हमारे समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों बोलते कि तुम्हारी राइटिंग मेरे को समझ नहीं आती। ये रही मेरी हैंड राइटिंग, देख सकते हो। पता नहीं किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता है। मेरी हैंड राइटिंग देख के ही टीचर डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। सबसे बड़ा दुख मेरी लाइफ में है ना, तो ये हैंड राइटिंग है, जिसकी वजह से मैं फंसी पड़ी हूँ। मेरी सप्ली निकल नहीं रही है। मैं जब जब एग्जाम देती हूँ फिर से लग जाती है सप्ली। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। इनको समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ। बहुत दुखी हो चुकी हूँ मैं सप्ली दे दे के। अब मेरा दिमाग भी काम नहीं करता पढ़ने में। जो ये सेमेस्टर है उसको तो मैं पढ़ नहीं पाती, सप्ली कैसे पढ़ूंगी गाइस। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अपना दुख मैं किसी से बांट भी नहीं सकती, ना कोई ले सकता है मेरा दुख। सो मेरा दुख मेरे को ही संभालना पड़ेगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैंने कुछ तो पढ़ा ही नहीं है। सो पुराने भी सेमेस्टर के अगर पढ़ने जाऊँ तो भी ऐसा फील होता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, न्यू सब्जेक्ट में पढ़ रही, ऐसी फीलिंग आती है। सो यही बात है, सब लेके यही घटा है, दिमाग की बैंड बज जाती है। पिछला पढ़ना पड़ता है तो मेरे को समझ नहीं आती मेरी हैंड राइटिंग ऐसा है क्यों है। मेरे को समझ नहीं आती क्यों है मेरी हैंड राइटिंग ऐसी, जो मेरे दुख के कारण मेरा हैंड राइटिंग बन रहा है। और मैं जितना भी सुधारना चाहूँ ना, फिर मेरी हैंड राइटिंग सुधरेगी नहीं। मैं जितना भी सुधारना चाहती हूँ और बिगड़ ही जाता है, क्योंकि मैं स्पीड से लिख नहीं पाती। फिर एग्जाम में फिर वैसे ही मैं लिख देती हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है। मैं अपनी हैंड राइटिंग की वजह से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। टीचर भी परेशान रहते हैं, मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ टीचर के सामने। मेरे ऐसे हो जाता है ना मेरा गर्दन, क्योंकि उनको लगता है मैं लिखती नहीं हूँ, और मैं लिखती हूँ तो उनको समझ नहीं आती है। तो मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम भी देना पड़ेगा। मेरी वजह से पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि इसकी सप्ली लगी पड़ी है, निकल ही नहीं रही है। क्या ही कर सकते हैं, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स भी दुखी बने हुए हैं। डिग्री कॉलेज की तो यही तो बात है कि अगर डिग्री लेने जाओ तो सप्ली फंस जाती है, कोई ना कोई कारण से सप्ली फंस जाती है। उस सप्ली से पहले तो 500 लेंगे, उसके बाद कॉलेज छोड़ने के बाद 5,000 लेंगे, दुगुना तीन गुना चार गुना जो भी बोलो आप। बट बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सप्ली के जो पढ़ने में ना दिमाग की बैंड बज जाती है गाइस। जो भी कॉलेज के बच्चे होंगे उनको पता होगा कितना बड़ा दर्द होता है। सप्ली लग जाती है ना, बहुत बड़ा दर्द होता है निकालना। और फिर से लग जाए तो और बड़ा हेडेक हो जाता है, टेंशन ही टेंशन हो जाती है, कैसे निकालूं। क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। नहीं तो डिग्री देंगे नहीं। 14 बार एग्जाम दूँ या पहले बार में निकाल जा, निकालना तो पड़ेगा।